बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, एक इंतहाई अहम और चौंका देने वाला जो मामला है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जहां पर पसंद की शादी करने वाले एक शख्स को एक एसएचओ साहब जो हैं वो अपनी हिरासत पे ले लेते हैं और गैर कानूनी हिरासत में ना सिर्फ रखते हैं बल्कि उसके खिलाफ एक नाजायज एफआईआर जो है उसका भी इंदराज कर देते हैं। ये वाकया पंजाब के जिला जो है झंग की तहसील है शोरकोट, उसके इलाके में पेश आया है, जहां पर एक मां जो है अपने बेटे की बाजियाबी के लिए बराह रास्त लाहौर हाई कोर्ट पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाती है जी लाहौर हाई कोर्ट का, और अपने बेटे को बाजियाब करवाने के लिए वहां पर इस्तदा करती है। और उसके बाद क्या होता है कि अदालत में समाअत के दौरान ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं जिनके बाद ना सिर्फ जो इंक्वायरी है उसे मुकम्मल किया गया बल्कि जो पुलिस अफसरान हैं, ये एसएचओ साहब हैं, उनके खिलाफ मुकदमा का भी इंदराज कर लिया गया है। वाकई की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि जी एक खातून है जिनका नाम है खालदा बीबी, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करती हैं कि उनके बेटे को पसंद की शादी के बाद मुबैना तौर पर पुलिस ने गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। इस दरखास्त पर समाअत करते हैं जी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर, और समाअत के मौके पर डीपीओ झंग जो है साजिद हुसैन खोकर और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब, वो दोनों अदालत में पेश होते हैं और तमाम इस केस के हवाले से पेशरफ्त होती है उसके हवाले से जो जस्टिस साहब है उनको आगाह करते हैं। जो रिपोर्ट वहां पर पेश की जाती है उसके बारे में आपको बताऊं कि रिपोर्ट ये होती है, डीपीओ झंग वहां पर ये बताते हैं कि जनाब वाकया की ये मामले की इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल की जाती है। इंक्वायरी में आने वाले जो सामने शवाहिद हैं वो बड़े होशरुबा किस्म के शवाहिद होती हैं और उनकी बुनियाद पर एसएचओ थाना शोरकोट सिटी सब इंस्पेक्टर अलमदार हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जबकि पुलिस जराये के मुताबिक इस एफआईआर में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम को भी नामजद किया जाता है। इसमें पेशरफ्त क्या आई है जी कि डीपीओ झंग जो है उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि दरखास्त गुजार के बेटे को मुकदमे से खारिज करने की जो कानूनी कार्रवाई है उसका प्रोसेस जो है वो भी शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि केस की तफ्तीश मुकम्मल की जाए और 25 मार्च को रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश की जाए, जबकि केस की जो मजीद समाअत है वो भी 25 मार्च को भी होना तय पाई है। और इस हवाले से मैं क्या कहता हूं जी कि ये वाकया एक बार फिर इस ऐसे सवालात को जन्म देता है जो कि कम्युनिटी पॉलिसिंग और पुलिस के जो इख्तियारात से तजावुज करने के वाकयात हैं, जो बढ़ते हुए वाकयात हैं, उस हवाले से जो अवामी खदशात पाए जाते हैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि अवाम जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है ऐसे मामलात में जब पुलिस जो है कानून का दामन छोड़ के वो गैर कानूनी रास्ता जो है उसे इख्तियार करती है और गरीब और जो शरीफ शहरी होते हैं उनको जलील और तंग करने की कोशिश की जाती है। दूसरी जानब यह भी हकीकत है कि ऐसे मामलात में अक्सर खानदानी दबाव जो है, ये जो वाकया हुआ है शोरकोट का, तो ऐसे वाकयात में अक्सर जो खानदानी दबाव है, फैमिलीज का और बरादरीइज्म का जो दबाव है वो भी पुलिस को ऐसी कार्रवाइयां जो है वो करने पर मजबूर करता है। और मुख्तलिफ जो पुलिस अफसरान होते हैं वो पब्लिक के जो दबाव है उससे जो है मुतासर होकर या उसके दबाव में आकर वो इस तरह के फैसले करते हैं और गैर कानूनी जो रास्ता है उन्हें वो अपनाना पड़ जाता है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं, आपका इस हवाले से क्या कहना है? आपने इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से जरूर आगाह करना है ताकि मैं मजीद भी इस तरह के व्लॉग्स और खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाता रहूं।